सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्टूडियो में भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा जी का स्वागत है। राम भाई साहब, आपसे मेरा प्रश्न यह है कि अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो पंजाब का दौरा हुआ है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक हुई है। 15 मिनट का काफिला रुका। ये इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं और इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये पंजाब सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है और इसमें जो है वो कांग्रेस पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। उन्होंने एक तरीके से, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है उसमें चीफ सेक्रेटरी, अपने जो डीजीपी होते हैं वो साथ में चलते हैं, साथ में मुख्यमंत्री भी साथ में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो एक सोची समझी योजना के तहत यह कार्य किया गया और प्रधानमंत्री जी की जो काफिला था उसे रोका गया। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा खामी है। इसके बारे में हमारी केंद्र सरकार, हमारा मोदी जी से निवेदन है कि वो इसकी जांच करवाएं और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए, ये पंजाब का जो क्षेत्र है वो हमारा पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ है, तो इसमें ये खामी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को जो है गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि जो है पंजाब सरकार जो है उसने जिस तरीके से कार्य किया है वो एक बहुत बड़ी गलती है जिसको कि माफ़ नहीं किया जा सकता। तो मेरा मानना यह है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राम भाई साहब, दूसरा प्रश्न ये है कि जो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी हल्द्वानी आए थे, तो काशीपुर को 35 करोड़ की लागत के एरोमा पार्क दे गए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इससे क्या लाभ हुआ किसानों को? देखिए, 41 एकड़ में अरोमा पार्क बनना है। इसमें गवर्नमेंट अपना 35 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक बड़ा अरोमा पार्क बना रही है, जो मेरे ख्याल से अरोमा पार्क के नाम पे इंडिया का पहला पार्क होगा। दूसरी बात यह है कि इसे जो है वो विश्व स्तर का पार्क बनाया जाएगा। इसमें बड़ी कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं। इसमें एफएमसीजी इंडस्ट्री प्लस जो अरोमा से संबंधित इंडस्ट्री है वो आएगी और किसानों को इसमें जो है वो किसानों जो अरोमा से संबंधित पौधे होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, उन्हें बोने का और उसमें बड़ा लाभ उन्हें मिलेगा। क्योंकि अरोमा की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है और उससे जो है किसानों को भी लाभ होगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ अरोमा से संबंधित बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पूरे उत्तराखंड में पैदा होती हैं, उसका हमें लाभ मिलेगा। और अरोमा से संबंधित इंडस्ट्री काशीपुर में और भी आएगी। जो हमारा अभी हमारे सीएम साहब ने एक इंडस्ट्रियल पार्क भी बनाने की बात कही है, तो उसमें वो इंडस्ट्री आएगी। उसमें एफएमसीजी का बड़ा सहयोग होता है अरोमा में। प्लस अरोमा जो है वो हर चीज़ में प्रयोग होता है, चाहे वो आपका कॉस्मेटिक हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो आपका क्या नाम है फ्रेगरेंस हो, इसके अलावा क्या नाम है पान मसाला हो। ये बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, क्योंकि खुशबू जो है वो हर चीज़ में यूज होती है। तो अरोमा की इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका बहुत बड़ा सेगमेंट है और हम इसे फ्रांस की तर्ज पर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार। क्योंकि फ्रांस जो है वो ये माना जाता है कि अरोमा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री फ्रांस में है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो आने वाला समय है वो काशीपुर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और यहाँ के रोजगार के लिए, क्योंकि इस अरोमा पार्क से करीब करीब 5,000 युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और जो उसके साथ इंडस्ट्री लगेगी उसमें भी रोजगार मिलेगा। तो ये जो काम देखने में भी ऐसा लगता है कि छोटा सा है, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। इससे जो ये मान के चलिए कि करीब करीब 5 से 10 हज़ार लोगों को रोजगार की संभावना है। क्योंकि इससे जब जुड़ी हुई इंडस्ट्री यहाँ पर आएगी तो वो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो, कोलगेट हो, या आपका क्या नाम है अपने पतंजलि हो। बहुत सारी इंडस्ट्री यहाँ पर आने की संभावना है। रमेश जी, जैसा कि सब जगह चर्चा है कि इस बार भाजपा से आपको काशीपुर से विधायक के टिकट की पूरी उम्मीद की जा रही, लोगों को टिकट मिलेगा। तो अगर आपको टिकट मिलता है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे और आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, मैं पार्टी का 35 साल से सिपाही हूँ और 35 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ और मैंने हमेशा पार्टी के बारे में, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में, पार्टी की सोच के बारे में, जो हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने हमेशा काम किया है। और मैं मानता हूं कि इस बार पार्टी जो है पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देगी, लोकल व्यक्ति को टिकट देगी और उसमें मैंने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी है। अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव भी लड़ूंगा और यहाँ के विकास के लिए जो भी मेरे से हो सकेगा, संभावनाएं हैं जो विकास की, जैसे मैंने अभी अरोमा पार्क के बारे में बताया,
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बताया, काशीपुर का विकास यानी काशीपुर के विकास के बारे में, यहाँ की रोडें हैं, यहाँ की स्ट्रीट लाइट है, यहाँ के सौंदर्यकरण है, यहाँ के बहुत सारे पार्क अभी बनने को पड़े हैं, उन पार्कों का डेवलपमेंट है। प्लस इसके अलावा जो है वो काशीपुर में जो जल भराव की समस्या है या अन्य समस्याएं हैं, तो काशीपुर को एक सुंदर शहर बनाने का काम जो है वो, और काशीपुर के देहात के विकास का काम जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी देहात जो हमारा काफ़ी क्षेत्र नगर निगम में आ गया, उसको भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसमें अभी बहुत सारे काम होने हैं, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले ही नगर निगम में वो क्षेत्र जुड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि काशीपुर में करने को अभी बहुत कुछ है और मेरे पास एक विकास का रोड मैप है जो मैं जिसके द्वारा जो मेरे दिमाग में एक विचार है, जो एक संभावनाएं हैं, उस पर मैं काम करूंगा और काशीपुर की जनता को मैं वायदा करता हूं कि काशीपुर का एक बड़े स्तर पर विकास होगा, ऐसा मेरा विचार है। राम भाई साहब, मुझे जानकारी है कि आप यहाँ चाहते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज आए, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी आए, यह सही है? अगर सही है तो क्या है, कैसे क्या होगा, कैसे आएगा यहाँ पे? देखिए, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों और चाहे हमारे नड्डा जी हों, हमारी पार्टी का हमेशा जो एक तरीके से झुकाव लगाव जो रहा है वो उत्तराखंड से रहा है। 1 लाख करोड़ की योजनाएं मोदी जी ने उत्तराखंड को दी हैं। प्लस अभी हमारे यहाँ नितिन गडकरी जी खटीमा में आए थे, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 2 लाख करोड़ रुपए में जो है वो उत्तराखंड में इन्वेस्ट करूंगा रोडों पर। तो ये देखिए आपकी कितना छोटा सा प्रदेश है और हमारी सरकार की कितनी बड़ी सोच है। उसके तहत जो है वो तमाम योजनाएं सरकार की आ रही हैं, हम लोग कर रहे हैं और काशीपुर का विकास जो है वो आप निश्चित रूप से काशीपुर के लिए अभी जो है, जैसे अरोमा पार्क की घोषणा हुई है, अब जैसे अभी अमित शाह जी ने, हमारे जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री भी हैं गृह मंत्री के साथ साथ, तो उन्होंने घोषणा करी है कि हर प्रदेश में एक कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। तो मैं कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी के लिए मैं चाहता हूँ, मैंने अभी अपने मुख्यमंत्री जी को लिखित में भी दिया है और अपने अमित शाह जी को भी भेजा है कि हमें काशीपुर में ये अपने कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी दी जाए और इसमें हम लोग जो हैं वो प्रयास करके कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी अगर काशीपुर में आती है तो इससे एक जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एक उन्हें नया क्षेत्र मिलेगा। उसमें कोऑपरेटिव में बहुत सारी रोजगार की संभावनाएं हैं। 10,000 लोग उसमें जो है वो युवा वो उसमें कोऑपरेटिव में अपना जो है कोर्स करके और जो है कोऑपरेटिव में उन्हें जॉब मिलेगी। तो ये बहुत सारी संभावनाएं और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी ये बनेगी। ये एक अलग सा क्षेत्र है जिसके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव जो है वो समझिए हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि काम करने की संभावनाएं बहुत है। ठीक है। इसके अलावा हमने मेडिकल कॉलेज की भी डिमांड करी है काशीपुर में। एम्स के लिए भी कहा, या तो एम्स हमें दे दिया जाए या मेडिकल कॉलेज दे दिया जाए, तो इसके लिए भी हम लोगों ने लिखित में दिया है। तो हम लोग इसमें लगातार प्रयासरत हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।